अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 6 है और आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज प्रॉब्लम्स। तो पहले आप ये समझ लें, परसेंटेज का साइन क्या होता है हमारे पास, ये वाला। और जब भी हम इसको रिमूव किया करेंगे वहां पे आ जाएगा 1/100। ठीक है। अगर कोई हमें कह दे कि 70%, तो उसका मतलब क्या होगा? 70 आपने ऊपर रखना है और अब परसेंटेज का साइन रिमूव कर देना है और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है। आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/10 और आगे आ जाएगा 0.7। इसी तरह अगर हमें कह दिया जाए 78%, वही हम तरीका इस्तेमाल करेंगे, 78 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन रिमूव कर देंगे, हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.78। अच्छा, आपने ये थर्ड वाली चीज़ है ना, ये समझनी है क्योंकि ये काफ़ी हमारे क्वेश्चन में यूज होती है। Three basic calculation with reference to percentage. Let us consider the statement A% of B is equal to C. यहाँ वो कह रहा है कि हमें कुछ पहले परसेंटेज देगा, परसेंटेज, और जब वो B से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कोई एक आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाएगा, कभी कभी वो कह देगा कि हम आपको परसेंटेज दे रहे हैं और उस परसेंटेज को जब हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है। आप मुझे ये बताएं वो एक्चुअल फिगर क्या था? ये वाला एक्चुअल है, एक्चुअल वाला है, ये लो, ये वाला बी। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है द ए इज इक्वल टू गिवन नंबर गिवन इन परसेंटेज, बी एक्चुअल नंबर और सी क्या रिजल्टेंट। जैसे हमारे पास एक आम सी मिसाल देख लेते हैं हम। A% B इज इक्वल टू सी। आप दुकान पे गए, आपने कोई चीज़ खरीदी और उसने कहा मैं आपको 10% रियायत देता हूँ। तो यहाँ पे ये आपके पास डिस्काउंट है, परसेंटेज वाला। ये वो असल रकम थी बी, जो चीज़ की थी। और सी वो चीज़ है जो आपको रियायत करने के बाद मिली है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 12.5% इज इक्वल टू विच फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन वाली ये चीजें होती हैं 2/3, 4/5, 6/7, मतलब इसमें ये बटे वाली चीज आ रही होती है। और डेसिमल वाली होती हैं 1.2, 3.2, 4.6, जिसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं वो डेसिमल्स कहलाते हैं, जिसमें ये बटे वाली चीज आ रही है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 12.5% को आपने सोल्व करना है। यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे हम, ये आ जाएगा 12.5, परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा ओवर 100। ठीक है। अब जरा 100 को जरा साइड पे करते हैं हम, जरा 1/100। अब हम इसका इशारिया भी रिमूव करते हैं, यहाँ से आप ये करेंगे, इशारिया खत्म करेंगे तो नीचे 1 आएगा और साथ जितने आगे नंबर हैं अपने 0 आ जाएंगे। अब इशारिया के बाद सिर्फ एक नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक हो गया यहाँ पर। अब इसको जो है हम जरा सिंपल करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 125/10 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको जो है सिंपल सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये 5 टेबल में जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, मैंने 5 की टेबल पे इसको कैंसिल किया है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं डेसिमल में आपने लिखने हैं, मतलब फ्रैक्शन नहीं बनानी, डेसिमल में करना है। तो इसका आसान तरीकेकार यही है, 142.5% लिखें आप पहले इसको इसका साइन रिमूव कर दें, परसेंटेज का, ये आ जाएगा 1/100। इसी तरह आगे ये पॉइंट खत्म करेंगे तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 142/5/1000। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ऊपर कितने नंबर है।
1 2 3 4 और नीचे कितने हमारे पास 1 2 3 4, ये आपस में बराबर है ना, ऊपर भी 4 डिजिट वाला नंबर नीचे भी, तो आपने करना है 1 आगे पॉइंट लगा के फिर सबको वैसे लिख देना है। ठीक है, ये वाली चीज। आगे वो सिमिलरिटी 75% को भी आप इसी तरह चेंज कर देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट में है 4 तक। हम इसे देख लेते हैं, 1% इज इक्वल टू 5 आई। अच्छा, इसको कैसे हल करना है आपने, 5 1 ऊपर 1 और नीचे 4 है। तो एक तरीके कार तो ये वाला है कि आप पहले 5 को दें इससे ज़रब, 5 को दें 4 से ज़रब, ये कितना आ रहा है, 5 × 4 कितना आ रहा है, 20। और इसमें ये ऊपर वाला 1 इसी में ऐड कर दें, 20 + 1, ये आ रहा है 21। तो हमारे पास बन जाएगा 21/4। एक तरीके का तो उसका ये है कि आप इसको इस तरह कन्वर्ट करने, साथ जो है कि परसेंटेज लगा के सिंपली वही तरीके का 21/4 मल्टीप्लाई बाय 100, आगे वो सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। एक तरीका तो उसका ये है। अब एक तरीका इसका ये है कि आप 5 को वैसे रखें और इस 1 को ना आप 4 पे डिवाइड कर दें। अब 1 यहाँ पर 4 से छोटा, तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट नीचे उतारेंगे, लगाएंगे और 0 आ जाएगा यहाँ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और यहाँ 5, 20 आगे खत्म हो जाएगा, ये आ गया 0.25। आपने 0 को इग्नोर कर देना है और 5 के आगे 0.25 लिख देना है। आप इसका आप इसकी परसेंटेज निकाल लें आप। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। तो कह रहा है कि हाफ ऑफ परसेंट, हाफ का मतलब क्या है कि आपने किसी भी चीज को आधा करना है। आधा करने का मतलब क्या है, तो हम उसको 2 से तकसीम करेंगे। जैसे हमारे पास 1 kg हो, आप दुकान पे गए और आपने कहा कि गोश्त का क्या रेट है, वो कुछ भी बताया, तो आपसे कहते हैं आधा किलो दे दें। तो आधा कैसे बनता है, आप इसको 2 पे तकसीम करेंगे, ये आपके पास आधा बन जाएगा। तो यहाँ पे कर रहे हैं हाफ और 1%। 1% का मतलब क्या है, ये आ गया 1%। आपने इससे क्या करना है, हाफ करना है, या नीचे 2 आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो वो यहाँ 1/200 बन जाएगा। अब वही काम हमसे करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे और 200 पे इसको डिवाइड करेंगे। मैं जरा डिवाइड डिवीजन का तरीका दोबारा बता दूँ, सिंप्लीफाई का। 1 को अंदर रखा, 200 पे डिवाइड करेंगे। अब 1 छोटा है 200 से, 0 लगाएंगे, साथ में पॉइंट लगाएंगे और 0 नीचे उतार देंगे। अब ये हमारे पास अभी भी छोटा नंबर है, 10। तो एक 0 ऊपर लगाएंगे, एक ही 0 नीचे लगा देंगे। ठीक है, अभी भी छोटा है, ये 100 है और 200 है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, एक 0 ऊपर लगाएंगे, एक 0 नीचे लगा देंगे। अब ये 1000 बन गया, ये 200 है। अब देखते हैं, अब आप 5 का टेबल पढ़े इस पे, सॉरी 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 1000 आ रहा है, तो हम यहाँ 5 ऊपर लिखेंगे और ये 1000 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.005। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज 10%। 10% किसका, 20% का। 10% किसका, इस 20% का। और ये 20% किसका, इस 30% का। मतलब ये इसकी परसेंटेज है और ये इसकी परसेंटेज है। तो हम कैसे लिखेंगे, 10% लिखना है आपने, उसके बाद इसके 20% की मल्टीप्लाई करवाएंगे 20% से, उसके बाद के 30% तो मल्टीप्लाई 30%। और वही सिंप्लीफाई हमसे करेंगे, 10/100, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 30/100। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से, ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 3/500। ठीक है, इसको वैसे ही आपने डिवाइड करना है जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है, इसमें इसने जो पैसे दे दिए हैं, आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। वो कह रहे हैं कि 200% किसका, 30% का, 30% किसका, 20% का। बट ये 20% किसका है, इस 850 का।
चारों को आपस में आपने लिखना और मल्टीप्लाई करवा देना। अच्छा, आगे क्या रहेगा, 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ विच डिजिट। अब आपने जरा इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना है। तो कह रहेगा 30% इसका, इस 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। आए कह रहा है इक्वल, आप इक्वल का साइन लगाएं। आए कह रहे हैं 3%, आगे आ जाएगा 3%। विच डिजिट, अब विच डिजिट हमें नहीं पता, हम क्या कहते हैं कि लेट मोर डिजिट क्या है हमारे पास, एक्स है। ठीक है, ये एक्स हमने फाइंड करना है, तो हम इसको वही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, परसेंट का साइन खत्म करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3/, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 30। अब यहाँ 100 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब वो इस साइड पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से 3, ये आ जाएगा 1000। ठीक है, ये 1000 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ x% ऑफ 60 इज इक्वल टू 48, आपने x फाइंड करना है। x% किसका, 60 का, 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इज इक्वल किसके, 48 के। x/100 आ जाएगा, तो इस खत्म करेंगे, यहाँ आ जाएगा 60, आ जाएगा 14, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2×3 = 6 और 2×5 = 10, ये आ जाएगा 3x/5 इज इक्वल टू 48। 5 यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 48 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। ठीक है ना, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होता है 80। अच्छा, इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन भी करना है, वही सेम स्टेप्स हैं, बस आगे पीछे को घुमा सवाल करके दे रहा है। ये भी वैसे ही सवाल है, असल में ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ कह रहा है कि 18 इज 70%, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, A%B = C वाला। यहाँ कह रहा है कि 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू, कह रहा है कि 18 है जवाब। ठीक है, इसका जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं 75% से, तो 18 उसका जवाब आता है। हम कहते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर कितने 75 है, यहाँ पे जो चीज़ फीसद के साथ होगी ना उससे हम ए कहेंगे। और यहाँ से जवाब दे दिए 18 इज, यहाँ पे 18 इज कह रहा है तो वो जवाब है C = 18, विच वैल्यू, वो बी होगी, वहाँ पे कहते हैं एक्स है वो। अब हमारे पास फार्मूला है A%B = C, यहाँ वैल्यू दर्ज कर दें। 75% बी एक्स है और सी कितना 18, 75/100 x = 18। यहाँ आ जाएगा x = 18 मल्टीप्लाई बाय 100/75। ठीक है, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, वो फिर आपसे हो जाएंगे। आगे क्या रहेगा, 30% ऑफ विच नंबर इज 12, 30% ऑफ विच नंबर, यहाँ पे वही गेंद कह रहा है। 30%, ये क्या है, A%। उसके बाद बी क्या है हमारे पास, विच नंबर कह रहा है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और सी आ जाएगा 12। तो वही फार्मूला लगाएंगे, A%B = C, ये आ जाएगा 30%, बी एक्स है और सी क्या है हमारे पास 12। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x = 12 मल्टीप्लाई बाय 100/30, 0 0 से क्या, 3 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, ये वाला देख लेते हैं 16 वाला। 9 इज 1/3% ऑफ वट नंबर, 9। अब 9 आंसर है हमारे पास, तो यानी कि सी है, C = 9, A = 1/3 और बी हमने फाइंड करना है एक्स से। तो हम यहाँ पे आ जाएगा A%B = C, ए हमारे पास है 1/3%, x = C कितना है 9। अब ये आ जाएगा 1/3, अब 100 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, x = 9 मल्टीप्लाई बाय 300,
ये आ जाएगा 27। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट, अब यहाँ परसेंट पूछ रहा है कि परसेंट ऑफ 50 इज बी। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट परसेंट, यानी ए हमने फाइंड करना है, परसेंटेज वाली चीज आ रही है तो ए होती है। ऑफ 50, 50 हमारे पास क्या है, बी है। वो इसमें फॉर्मूले में जो देखेंगे 50 आ जाएगा। और सी अपने क्या है, बी लेना है। यहाँ दिया हुआ है बी, इज बी। ए परसेंट बी इज इक्वल टू सी। ए हमारे पास आ जाएगा, फाइंड करना तो एक्स आ जाएगा। बी हमारे पास आ जाएगा टी। और ये यहाँ सी आएगा। ठीक हो गया यहाँ पे। अब यह आ जाएगा एक्स ओवर 100। 50 इज मल्टीप्लाई यहाँ लगाना है आपने बी। जीरो जीरो से क्या, पाँच तो पाँच, पाँच दूनी 10, और एक्स इक्वल कितना आ गया, 2 डी आ गया। ठीक हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ से हमने परसेंटेज निकालनी थी, परसेंटेज उसने वैसे रखी है, ठीक है। यहाँ उसने ना हल नहीं किया हुआ, उसने यहाँ परसेंटेज वैसे रखी है, ए परसेंट ये। और बी 50 को सिर्फ वहाँ लेकर उसने डिवाइड कर दिया, बी और 50 आ जाएगा। मैंने यहाँ परसेंटेज को खत्म करके 100 लेके आया हूँ ना, तो आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज को वैसे ही रखना है, तो 51 नीचे आ जाएगा। परसेंट निकाल है ना, 1%, तो वैसे हो जाएगा। इसी तरह ये वाला भी आपसे होगा, एक 30% ऑफ 126 वन। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि 30%, ये ए इक्वल 30 आ जाएगा। 30% ऑफ 126, ये हमारे पास एक्चुअल नंबर है। एक्चुअल नंबर क्या था, बी था 126। तो आंसर निकालना है हमने, तो वही फार्मूला यूज करेंगे। 30% बी हमारे पास है 126, मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ सिक्स सी आ जाएगा, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 126 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ हम जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दो छः 12, दो तीन 6, दो पाँच 10, ये जीरो की जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास आ रहा है, तीन तीन 9, और छः तीन 18 ओवर 5 इज इक्वल टू सी। इसे अब डिवाइड कर लेते हैं हम, 189 और डिवाइड बाय 5। तो अब यहाँ, अच्छा पहले ना वन से स्टार्ट करते हैं। वन जो है ना 5 से छोटा डिजिट है, हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए सात वाला 8 के साथ मिलाएंगे, ये हो जाएगा 18। अब 5 दिए 15, 8 में से 5 के 3, अब ये आ रहा है 9, 39। अब 5 7 35, 4, अब जीरो, ये 4 छोटा आ गया, हम यहाँ इशारिया लगाएंगे, ये जीरो में से उतार लेंगे। 5 8 40, हमारे पास आंसर आ गया 37.8। ठीक है, ये इसका आंसर। इसी तरह आप लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया, 19 भी सेम स्टेप से, ये भी आपसे हो जाएगा। ये भी जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ता जा रहा हूँ ना, ये इजी और आपके असाइनमेंट है। ये भी वैसे ही है, द नंबर हुआ 5% इज 55। वही बी निकालने हमने, यहाँ पे बी निकालने हैं। ये भी वैसे ही है। ये देख लेते हैं, इवेल्युएट 1500 इज 15% ऑफ। इवेल्युएट 1500 इज, अब ये 1500 जवाब है। 1500 हमारे पास क्या जवाब है, 15% यहाँ आ जाएगा। और निकालना कि हमने वो यहाँ बी लिख देंगे, बी निकालना। वो हम ब्लैक एक्स भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। ये आ जाएगा 15/100, बी इज इक्वल टू 1500। यहाँ से अब आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 100/15। ठीक है, 100 को 100 से जरूर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास,
आपने जीरो काउंट कर लेने, 1 2 3 4, 1 लगा कर उसमें जीरो लगा दें, 1 2 3 4। ठीक है, इसका आंसर आ गया। आगे कह रहा है वो, अ फार्मर passes 10% ऑफ द yield एज ए टैक्स टू द टोटल काउंसिल। 10% वो कैसे टैक्स देते हैं। इफ द क्वांटिटी ऑफ द टैक्स इज 100 kg, व्हाट आर द टोटल यील्ड। ठीक है, बी हमारे पास आपको याद है टोटल थी, एक्चुअल रकम थी 10%, हमारे पास वो ए आ जाएगा। ए यहाँ पर क्या 10, ये 100 का इसका आंसर है, तो सी आ जाएगा 100। और हमारे पास ये क्या था, बी निकालना है, ये आ जाएगा एक्स। ये आ जाएगा 10% एक्स इज इक्वल टू 100। एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100/10। ये आ जाएगा आपके पास 1000 kg। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। पहले कि एक फ्रूट वाला सेब बेचता है, उसने 40% सेब बेच दिए हैं, और उसके पास 420 एप्पल अभी भी पड़े हुए हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एप्पल फ्रूट सेलर्स ओरिजिनली हैड। अब आपने सेब बताने हैं कि उसके पास असल सेब कितने थे। अब असल का मतलब क्या है, जो एक्चुअल चीज है, मतलब क्या निकालना है, हमने बी निकालना है। ठीक है, एक चीज तो ये पता लग गई हमें। सी हमारे पास क्या है, 420। अब उसने कहा कि ही सेल 40%, उसने 40% बेच दिए। 40% बेच दिए तो रह कितने गए हमारे पास, 100। टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 100% होते हैं, उसमें से आप 40% निकाल लें। 40 में निकालने का हमारे पास कितना रह जाएगा, 60%। अब ये 60% भी आपने सारा काम करना है। 60% एक्स इज इक्वल टू 420, यह आ जाएगा 60/100। एक्स बराबर है 420। एक्स इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 100/60। ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 6 7 42, और एक्स आ जाएगा 700। ठीक है, इसी तरह ये सवाल भी वैसे ही है, यहाँ पे 30 वैसे 70 आ जाएगा परसेंट। हाँ, ये कह रहा है वो अमैन बाट समथिंग ऑफ 120 रुपीज, कोई भी चीज लेके 120 रुपए की, और उसे 25% डिस्काउंट मिला है। कितना, 25%। आपने बताना है कि एक्चुअल प्राइस क्या होगी। आपने क्या निकालना है इसमें, बी निकालना है। तो यहाँ पे ये तरीकेकार भी हमारे पास है। फिर डिस्काउंट की रकम निकालने हैं आप, टोटल रकम पे 120 पे। तो ये तरीकेकार भी, डिस्काउंट भी लिखा हमने, 25% है ना। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। ये लगाना है किस पे है आपने, इस रकम पे 120 पे। ये तरीकेकार भी एक है। और ये आ जाएगा 2 6 12, 2 5 10, 25 का 5 का 5, 5 बटा 25, और 5 का 30 आ जाएगा। 30 रुपया उसको मिला था डिस्काउंट। अब एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल में से आप ये निकालें, टोटल कितनी थी 120। तो 120 से आप 30 निकाल दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 रुपीज। ठीक हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ कह रहा है कि अमैन बायज अ टॉय RS 70, 70 रुपए का उसने कोई खिलौना खरीदा है। आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, वट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द टॉय। आपने बताना है कि असल प्राइस क्या थी उस खिलौने की। तो यहाँ पे लिखा हुआ लेट मार्केट प्राइस, हम कहते हैं वो एक्स है। देन एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स। अब ये चीज आपने समझनी है क्या लिखी हुई है। असल रकम क्या थी खिलौने की, एक्स थी। आपको इस असल रकम पे कितना डिस्काउंट मिला है, 20% मिला है। 20%, आपने इस एक्स का क्या निकालना है, 20%। 20% एक्स। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे, एक्स माइनस एक्स, 20% ऑफ इज इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट करके आपको ये रकम मिली है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स माइनस 20% का मतलब क्या, 20/100। ये एक्स ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 70। अब इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा
इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लें, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, दो एकम दो, दो पाँच 10। ये आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा पाँच, एक्स बराबर है 70। अब इस चीज का एलसीएम ले लें आप, ये आ जाएगा पाँच एक्स माइनस एक्स बटा पाँच बराबर है 70। पाँच में से एक है, चार एक्स बटा पाँच बराबर है 70। ये आ जाएगा एक्स बराबर है 70 ज़रब पाँच बटा चार। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सारा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है वो शॉपकीपर raises the price raise the price of cycle by 5%। एक एक दुकानदार ने एक साइकिल की प्राइस कितनी बढ़ाई, 5% उसने बढ़ा दी। अबव द मार्केट प्राइस एंड चार्जेस 12% सेव सेल टैक्स ऑन द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे आपने दो चीजें गौर करनी है, एक उसने प्राइस बढ़ाई है और 12% क्या उस पर सेल टैक्स लगा है। एज ए रिजल्ट अ कस्टमर हैज टू पे आर एक्स 4680 फॉर द साइकिल, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल। आपने ये बतानी है कि साइकिल की प्राइस क्या थी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम कहते हैं कि हमें नहीं पता वो साइकिल की प्राइस क्या है। हम कहते हैं लेट वो साइकिल की प्राइस क्या है, पी है। पी से प्राइस, उसने बढ़ाई कितनी है, 5%, ये मैं रखता हूँ 5 पी। अब बढ़ाई कितनी है उसने, 5%। उसने बढ़ाई है तो ये हम जमा करेंगे, इतनी उसने बढ़ा दिया 5%। 5% कौन सी, जो एक्चुअल पी थी, प्राइस थी। यहाँ आएगा पी प्लस, ये आ जाएगा। या अगर आप एक और लिख के आ रहा है, आप उसे इजी समझ लेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं, लेट प्राइस कितनी है, पी है। ठीक है, इंक्रीज कितनी की दी है, इंक्रीज कितनी की है, 5%। यहाँ आ जाएगा 5% ऑफ पी, कितनी है, पी के असर प्राइस ये आ जाएगी 5% मल्टीप्लाई बाई पी। ठीक है, 5/100 पी आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंक्रीज हुई है, इसमें इस वाले पी में हुई है जो एक्चुअल प्राइस, तो हम क्या करेंगे, पी प्लस 5/100 पी। इस तरह ये वाली चीज आई है, ये वाली। अब ऐसे हम लेंगे 21 पी/20 आ जाएगा। अब एक 12% सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है, वो भी ये के लिखेंगे 12% ऑफ पी, ये आ जाएगा 30/25। अब एक वो प्राइस है जो अभी हमने कैलकुलेट की है, जो दुकानदार ने बढ़ाई है 5%, ये उसके पास सेल्स टैक्स लगा हुआ है। इन दोनों को प्लस करेंगे, जब हमने प्लस किया ना, ये जवाब आ गया। ठीक है, अब जो हम जैसे लोग हैं, कस्टमर, हम उस साइकिल को खरीदने के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, 4680 रुपए, फिर दे रहे हैं 4680 रुपए। कैसे दे रहे हैं वो, ये जब वो दुकानदार ने सारी प्राइस वगैरह बढ़ाई है, तो ये वाली क्वेश्चन बन रही है हमारे पास, 4680। यानी कि जो दुकानदार ने अपना वो फार्मूला इस्तेमाल किया है ना, वो ये आ जाएगा 170 पी/100 बराबर है 4680। यहाँ से हम पी की कीमत निकालने की, साइकिल की असल कीमत क्या आती है, वही काम पी यहाँ रखेंगे, ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100/170। ठीक है, आगे फिर आप सिंप्लीफाई इसको कर लेना, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, वो आप कर लें, देख लेना इसको आप। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, सिंपल, परसेंटेज आप लोगों ने निकाल ली है। ये भी वैसे ही है, 1% वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ये भी आप लोग का असाइनमेंट है। ये देख लेते हैं 39 वाला। A man saves 500 rupees which is 15% of his annual income। एनुअल का मतलब क्या होता है कि एक पूरे साल की, 1 ईयर, इन दोनों का मतलब एक ही है। एनुअल का कितने बचाता है वो, 500 रुपये बचाते हैं।
परसेंटेज कितनी है 15। अब हमें नहीं पता एनुअल इनकम क्या, हम यहाँ लिख देते हैं एक्स है वो बराबर है, और कितने आ रहे हैं 500 रुपये, ये आ रहे 500। अब वही सिंप्लीफाई करेंगे, 15/100 एक्स इज इक्वल टू 500, एक्स इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 100/15। ठीक है, आ गई हमारे पास आ जाएगा 10,000/3। उसको मजीद आप जो है कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे एनुअल इनकम। हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। A man spends 35% of his income on food and 25% on children। 35% वो अपनी इनकम फ्रूट फ्रूट खुराक पे इस्तेमाल करता है, 25% अपने बच्चों की तालीम पे इस्तेमाल करते हैं। आपने यहाँ तक जाना है, अभी अभी आगे नहीं जाना, उसको देखें। आदमी की टोटल सैलरी कितनी होती है, 100% होती है, जितनी भी होती है। चाहे आप 10,000 ले लें, 5 4 हज़ार, जितने वो कमा रहे हैं ना, वो 100% होती है, इतनी है। कितने पैसे उसमें से जा रहे हैं, 35% जा रहे हैं और 25% जा रहे हैं। माइनस करेंगे 35%, ये भी उसके निकल जाएंगे। ऐसे कर लें आप, 35% उसके निकल गए उसके सैलरी में से, और 25% भी निकल गए। जब वो निकल गए तो हमारे पास क्या कितने बचे, 40%। ये 40% उसके पास बच गए हैं। अब हम आगे जाएंगे। एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी है, 40% उसकी बच गई है। इस 40% में ना अब हमने 80% लगाना है। कैसे लगाएंगे, 40% को लगाएंगे ऐसे, 80% ऑफ 40 है ना, तब मल्टीप्लाई करवाएंगे 40% के। ठीक है। अब आप ऐसे करें, एक परसेंटेज खत्म कर दें, आप 80 वाले की खत्म कर दें, ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 40%। जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ रहा है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 40%। ठीक हो गया। या अगर आपने ऐसा नहीं करना, इस यही यहीं पर ये जीरो ना इस 40 से कैंसिल कर लें, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4%, ये आ जाएगा 32%। ठीक हो गया। अब ये 32% कौन सा है जो उसके हाउस पे लग चुका है। आप मुझे ये बताएं व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम ही हैज लेफ्ट। ये बताएं कि उसकी कितनी परसेंटेज रह गई है, जितने भी उसने सारी इस्तेमाल कर लिया ना, अब ये बताएं रह कितनी गई है। तो उसकी खुराक में कितनी लगी, 35। घर के तलीम में कितनी लगी, 25। 35% जमा 25% और 32% ये वाली, इनको अब जमा कर लें कितनी होती है। अच्छा, ये सिर्फ इसमें करनी है, इसमें नहीं करनी, हमारे पास टोटल में से रह गई है, ठीक, इसको नहीं करना आपने। ये जो 40% रह गई थी ना, बाकी बची गई थी, उसमें से आप ये वाली निकाल लें, 32% जो भी निकाली है। 40 में से 32 गए तो हमारे पास आ रहा है 8%। ये उसके पास बच गई है इनकम। हाँ, ये वाला भी एक अच्छा सवाल है। आ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 20+। 20+ का मतलब क्या है, आपने जमा करना है इसमें 20% ऑफ इट्स द वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू नंबर। हम कहते हैं कि नंबर हमें नहीं पता कौन सा, हम कहते हैं लेट वो नंबर क्या है, एक्स। अब नंबर कंसिस्ट, वो नंबर मुश्तमिल है, यही नंबर कौन सा जो हमने लेट किया है, मुश्तमिल है 20+। ये हमने 20 लिखा, इसे प्लस कर दे किसमें, 20% ओ एक्स। ठीक हो गया यहाँ पे, 20+20/100 एक्स। ये आ जाएगा 20+1/5 एक्स। अब आप लोग ऐसा करें, एक्स वाली रकम एक साथ कर लें, यहाँ पे एक्स है, इधर एक्स है, तो आप इसको यहाँ ले आए। यहाँ प्लस क्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 5। 5x - x इज इक्वल टू 20। ये आ जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू 20। तो x आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5/4। ये आ जाएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
ये वाला भी क्वेश्चन काफी दिलचस्प है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। कोई भी एक नंबर है, वो इंक्रीज कितना हुआ है, 10%, एंड देन डिक्रीज बाय 10%। एक नंबर है, पहले वो 10% क्या हुआ, बढ़ा। हम कहते हैं कि हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, हम कहते हैं सपोज वो नंबर क्या है हमारे पास, 100 है। क्या है नंबर, 100। यहाँ लिखा 100, इंक्रीज कितना हुआ, 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100/10/100। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। ये इंक्रीज हुआ है इसमें, इस वाले 100 में। हम इसमें जमा कर लेते हैं, 100 जमा ये वाला 10 भी निकाला है हमने। तो अगर आपको साइकिल वाली मिसाल याद हो, पहले मैंने आपको बताया था कि इतना इंक्रीज हुआ, फिर ये हम एक्चुअल वाले में जमा करते हैं, ये हो जाएगा 110। ये नंबर इंक्रीज हो गया। अब डिक्रीज कितना हुआ, 10%। अब आपने इस पे लगाना है 10%। इस पे 100 में नहीं लगाना, वो आपने छोड़ देना, अब उसकी बारी है। 110 मल्टीप्लाई बाय 10%, 110 मल्टीप्लाई बाय 10/100। एक जीरो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये डिक्रीज हुआ है किसमें से, ये वाले 110 में से। 110 - 11, ये कितना आ रहा है, 99। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं क्वेश्चन में, यहाँ तक कि ये 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे डिक्रीज हुआ, प्लस किया, जब डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। आगे कह रहे थे द नेट चेंज इन द नंबर इज। आप मुझे ये बताएं कि इस पे नेट चेंज कितना हुआ। नेट का मतलब क्या है, टोटल चेंज कितना हुआ इसमें। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, नेट का। नेट हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या था, 100 था। उसमें से आपने ये वाला क्या कर देना है, माइनस कर देना। ये जितना डिक्रीज हुआ, 99, और ये इसमें से वो 100 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ये आ जाएगा, 100 में से 99 गए एक, तो ये 100 इस 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी बच क्या गया, ये फीसद बच गया। हमारे पास आंसर क्या है, 1%। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम स्टेप ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक नंबर पहले 20 बढ़ा, फिर 20 कम हुआ, आपने वही 100 लेके चलना है। इसी तरह ये वाला है, तो यहाँ पे 340 है ये वाला। तो कह रहे हैं पेशेंट रिक्वायर 30% डिक्रीज इन द डोजेज ऑफ दिस मेडिसिन। तो डोजेज का मतलब कि डोज, खुराक नहीं होती जो दवाई लेने वाली, जो दवाई होती है, वो कह रहा है कि ऑफ हिज मेडिकेशन हिज करंट डोज इज 340, व्हाट विल बी हिज आफ्टर डिक्रीज। अच्छा, वो ये कह रहा है कि हर एक मेडिसिन देनी है आपने एक मरीज को, अभी उसको कितनी दे रहे हैं आप, 340 दे रहे हैं, इतनी मिकदार दे रहे हैं। तो डिक्रीज कर देनी है 30%। जब 30% डिक्रीज करेंगे, टोटल कितनी थी, 100% थी, डिक्रीज कितनी होगी, 30%। डिक्रीज का मतलब क्या है, इसमें से निकाल देने हैं आपने, ये आ जाएगा 70%। इतनी हमने उसको अब देनी है इस पे, 340 पे। 70% का मतलब क्या होता है, 70/100, और ये आ जाएगा 0.7 देनी किस पे है, 340 पे, उससे आप मल्टीप्लाई करवा। यहाँ वो कह रहे हैं कि स्कूल है स्ट्रेंथ ऑफ 550 इन द ईयर 2017। 2017 में एक स्कूल की तादाद थी 550, ये इंक्रीज होगी 12% 2018 में। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। अच्छा, अब ये 12% किस पे लगी है, इस वाले पे लगी 550 पे। तो 550 लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई करवाएंगे 12% से, यहाँ इसका आंसर आ गया 66। ठीक हो गया। ये इतनी इंक्रीज हुई है किसमें, इसी 550 में, तो हम 550 में यही वाला नंबर जमा कर देंगे। ठीक है ना, जब आपने ये काम करना है, आपने पहले वो निकालने की कितनी इंक्रीज कितनी हुई है, जितनी इंक्रीज होगी एक्चुअल वाले में जमा कर देनी है, ये आ जाएगी 616। इतनी इंक्रीज हुई है। इस तरह ये क्वेश्चन भी
सिंपल है, ये भी आप देख लीजिएगा इसको, ये भी वैसे ही है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। Where again a student gets 60, 50 and 90 marks out of 100 in English, Physics, Economics respectively. ये बारी बारी नंबर बता रहा है वो। He needs 72% of to get a scholarship. How many marks does he need to get in his final paper math to obtain overall 72%? यहाँ वो कह रहा है कि एक बच्चे ने इम्तिहान दिया चार चीजों का, तीन चीजों का दे दिया, नंबर उसके आगे, मैथ का भी उसने देना है। अगर वो 72% नंबर ले लेते हैं ना टोटल सब में से, जैसे अब आप लोगों का रिजल्ट कार्ड होता है तो एंड पे लिखी होती है परसेंटेज, किसी की होती है 80%, किसी की होती है 90, किसी की होती है 70%, किसी की होती है 75%। यहाँ वो कह रहा है कि टोटल आपने बताना है। 72% वो कैसे लेगा, या उसके मैथ से कितने नंबर आएंगे, किस नंबर पे लेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। इसके भी 100 है, इंग्लिश के भी 100 है, फिजिक्स के भी 100 है, और इकोनॉमिक्स मैथ सब की 100 है। यहाँ पे वो कहते हैं कि फर्ज किया मैथ में नंबर उसने कितने लेने हैं, एक्स लेने हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्स। इसी, अब नंबर जमा कर लेते हैं, टोटल कितने हो गए, चार सब्जेक्ट हैं तो सबकी 100 है। 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100, ये हो जाएंगे 400। ठीक है। नंबर से कितने लेने, 72%, किसके, इस 400 के, 72% ऑफ 400। समझ आ गई आपको, इतने नंबर से लेते। अब ये 400 बना कैसे, ये वाले नंबर्स में निकालेंगे हम, कितने से ले लिए। 60 इंग्लिश में से ये, उसमें फिजिक्स में से ये, इकोनॉमिक्स में से ये, एक्स में। अब उसे नंबर की लेने 72%, इसके ओ 400 के, यहाँ पे आ जाएगा 400। अब इसको जमा कर लेंगे, ये हमारा 200 जमा एक्स बराबर है 72 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 400। ये दो जीरो, इस दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौका 28। अब 200 एक्स में जमा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ हम उसको लेकर आएंगे, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 88। कितने नंबर चाहिए उसको मैथ में, 72 नंबर उसके आएंगे 400 में से। ठीक है, ये भी वैसे सवाल है जैसे पहले किए हुए हमने। ये भी वैसे, अब जो कह रहे हैं कि इतने शेयर उसने बेच दिए, बताएं कितने रह गए। हाँ, ये वाला है। पहले कि आफ्टर अली गेव 110 पेंसिल टू अफजल, अली ने 10 पेंसिल दे दी अफजल को और 75 दे दी अमजद को। अभी भी उसके पास 315 रह गई हैं। अब ये बताएं कि कितनी परसेंटेज पेंसिल जो है उसने अली को दे दी हैं। अली को उसने कितने दी हैं, 110 दी हैं, आपने इसको याद रखो। अब पहले टोटल निकालते हैं, टोटल कितनी थी, अली ने दे कितनी है, कितने दिए उसने। उसने दे दी है एक, 110 दी है, एक 75 दी है, 110 जमा 75 कितने हो रहे हैं, 5, 185 हो रहे हैं। इतनी पेंसिल अली ने दे दी है। तो टोटल कितनी थी उसके पास, 185 उसने दे दी है। जो जितनी उसके पास पहले थी, देने से पहले कितनी थी, 185 थी, और 315 उसके पास रह गई, ये इसमें जमा कर लें। ये हो जाएगा 565 उसके पास पहले इकट्ठी थी। अब आज ये बताना है कि उसने कितनी पेंसिल दे दी है परसेंटेज। अब ये निकालने का तरीका आपके पास क्या है, दी कितने उसने, 185 दे दी है, इसको ऊपर रखें, टोटल कितनी थी 500, इसको नीचे रखें, और जरा दे दें 100% से। ये आ जाएगा 37%, इतनी उसने पेंसिल दे दी है अपने दोस्तों को। ठीक है, आगे इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लेना, ये आप लोगों की असाइनमेंट्स है। 52 वाला, 53 वाला भी। ये जो रेशो वाला क्वेश्चन मैंने अब पहले इस तरह किए हुए वही स्टेप्स हैं आपके पास, जो अगर लेक्चर आपने देखा हो तो। 53 तक जो है आपका क्वेश्चन था।
या इसके बाद किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।